इन सभी को आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे आधुनिक भारत में। टॉपिक रहेगा प्लासी का युद्ध। ये आपका आधुनिक भारत का टॉपिक है। इसमें बात करेंगे प्लासी का युद्ध। आज की क्लास में बात करेंगे बंगाल के नवाब और सेकंड टॉपिक है प्लासी का युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बक्सर का युद्ध। इसके बक्सर के युद्ध के बाद बात होगी 1857 की क्रांति। तो ये तीन युद्ध हैं आपके। प्लासी का युद्ध, यहाँ से आपका अंग्रेजों का क्रम शुरू हो जाता है, अंग्रेजों का भारत में अधिकार शुरू हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद बक्सर का युद्ध, भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाती है बक्सर के युद्ध से। इसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध शुरू हो जाता है, उनको भगाने की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। तो 1857 की क्रांति। तो आज हम बात करेंगे प्लासी का युद्ध। इससे पहले जो लोग भी इस चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें, साथ में नोट्स बनाते चलें। और इसमें डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक अवेलेबल है। प्राचीन भारत के इतिहास की वन लाइनर की एक बुक है, एग्जाम पाथ के नाम से मेरी एक बुक है, इसमें लिंक अवेलेबल है। आप लिंक पे क्लिक करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर से भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की बुक उसमें अवेलेबल है आपको। इसके बाद कानपुर में जो लोग भी कानपुर से हैं, वो कानपुर में काकादेव में आनंदा IAS कोचिंग एकेडमी है, वहाँ पे जाके कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करेंगे प्लासी का युद्ध। उससे पहले बात करें बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब में मुर्शीद कुली खां, यहाँ से शुरुआत होती है बंगाल के नवाब की। इसके बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन का पुत्र बैठता है सरफराज खां, बंगाल की गद्दी पर नवाब होता है। इसके बाद दो इसके दावेदार बंगाल के गद्दी के हो जाते हैं, एक उसका दामाद मीर कासिम, दूसरा उसका पुत्र अली वर्दी खां। अली वर्दी खां पुत्र होता है। तो इसके बाद अली वर्दी की पुत्री जो होती है अमीना बेगम, वो गद्दी पर बैठती है, उसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब होता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है। उसकी ये सब नाम मात्र के होते हैं। उसकी पुत्री फातिमा बेगम, दो पुत्र निजामुद्दौला और सैफुद्दौला। ये थे बंगाल के नवाब। फिर से देख लो, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां, मीर कासिम, अली वर्दी खां की पुत्री अमीना बेगम, उसके बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला, इसके बाद मीर जाफ़र के बाद फातिमा बेगम, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला। ये बंगाल के नवाब हुए आपके। अब बात करते हैं यहाँ से प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। इससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। बंगाल पे अंग्रेजी सेना आने लगी, अंग्रेजी सेना आना प्रारंभ कर दिया। फोर्ट विलियम कलकत्ता पे अधिकार भी कर लिया अंग्रेजी सेना ने। उस क्रम में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजी सेना का विरोध किया और विरोध में 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता पे भी अधिकार कर लिया। किसने? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। इस क्रम में इसने 146 20 जून की रात, कहा जाता है कि 20 जून की रात को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक घुटनयुक्त बंद कमरे में बंद कर दिया। घुटनयुक्त एक कोठरी में बंद कर दिया था। किसको? 146 अंग्रेज अधिकारियों को, जिसमें से एक हालवेल भी थे, अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी थे। और अगले दिन हालवेल सहित जे हालवेल नाम है इनका, जे हालवेल सहित 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। बताया जाता है कि 146 अंग्रेज अधिकारियों को सिराजुद्दौला ने घुटनयुक्त कमरे में, कोठरी में बंद कर दिया। और अगले दिन सिर्फ 23 हालवेल सहित 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। और इस पूरी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी त्रसादी के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी त्रसादी किसकी में हुई? सिराजुद्दौला ने की। कब? 20 जून 1756 को। और इसका जो प्रत्यक्षकर्ता कौन था? अंग्रेज अधिकारी हालवेल था। इसने यही जीवित बचा था। ये सहित 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। तो ये होने के बाद फिर लॉर्ड क्लाइव को बंगाल भेजा जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने मद्रास पर आक्रमण करके मद्रास को अपने आधिपत्य में लिया। लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल पर आक्रमण करती है। लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल पर आक्रमण करती है, बंगाल की ओर बढ़ती है और उस पर आक्रमण करती है।
उस क्रम में क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। मानिक चंद को क्लाइव ने घूस दिया, अपनी ओर मिलाया और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। कलकत्ता पे अधिकार हो जाने के बाद 9 फरवरी 1757 को बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि हुई किसके बीच? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिर्फ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी कर्नल लॉर्ड क्लाइव के बीच। अंग्रेज कर्नल था ये लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसमें क्या हुआ, कंपनी को अधिकार मिला कि अपने स्थल जो कंपनी के जो अधिकृत जो क्षेत्र थे उसको दुर्गीकृत करे और कलकत्ता पे सिक्का ढालने के, बंगाल में सिक्के ढालने के अधिकार मिल गए इनको। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कर्नल लॉर्ड क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा, कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा। इसके बाद अब शुरुआत होती यहाँ से, ये सब होने के बाद शुरुआत होती प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, प्लासी के युद्ध की पूरी तैयारी होती प्लासी में होता है। प्लासी जगह का नाम है, नादिया ज़िले में पड़ता है। इसमें नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र ने किया और उसके अन्य सैनिक मीर मदान और मोहन लाल थे। लेकिन सिराजुद्दौला की जो सेना का जो सेनापतित्व था, सेना का नेतृत्व था, वो मीर जाफ़र और राजा दुर्लभ राय ने किया था। ये सैनिक थे मीर मदान और मोहन लाल। इन्होंने बहादुरी से अंग्रेजी सेना का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन युद्ध स्थल में मीर मदान और मोहनलाल युद्ध में मारे जाते हैं और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। क्यों? क्योंकि जो मीर जाफ़र होता है ये गद्दार होता है, ये गुप्त रूप से चुपचाप तरीके से अंग्रेज़ों से मिला होता है और ये युद्ध स्थल से भाग जाता है मीर जाफ़र। उस क्रम में फिर मीर मदान और ये बहादुरी से लड़ते हैं, अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हैं और युद्ध क्षेत्र में ये मारे जाते हैं, जिससे अंग्रेजी सेना जीत जाती है। नवाब सिराजुद्दौला प्लासी से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचता है। मुर्शिदाबाद जाने पर वहां मीर जाफ़र के पुत्र, मीर जाफ़र का बेटा मीरन ने मोहम्मद बेग की सहायता से नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल कर देता है, उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद अब यहाँ पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की तो हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है। तब अंग्रेज द्वारा बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। मीर जाफ़र, ये सारा सब कुछ षड्यंत्र जो था ये इसका रचा हुआ था कि प्लासी का युद्ध होगा, सिराजुद्दौला की सेना में गुप्त सेना की तरफ से सेना का नेतृत्व ये करेगा और गुप्त रूप से ये चुपचाप तरीके से अंग्रेज़ों से मिला होगा, युद्ध स्थल से भाग जाता है क्योंकि अंग्रेज़ों से मिला होता है, ये इसको बंगाल का नवाब बनना होता है, जिससे उसके जो सिराजुद्दौला के जो वीर सैनिक थे मीर मदान और मोहनलाल युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का प्रथम नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। अब अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है, बंगाल पे जीत हो जाती है, बंगाल पर अधिकार हो जाता है, तो अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो मीर जाफ़र कंपनी के बीच संधि समझौता होता है, मतलब समझौता होता है, कुछ अधिकार कम। मीर जाफ़र भाई हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना रहे हैं तो कंपनी को भी कुछ अधिकार कुछ चाहिए होता है। तो कंपनी मीर जाफ़र ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। कोई शुल्क नहीं देना है, आप फ्री होकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खुलेआम फ्री होकर व्यापार कीजिए, कोई शुल्क नहीं दीजिए। और इसके बाद 24 बंगाल में एक 24 परगना है, उसकी ज़मींदारी भी कंपनी को मिल जाती है। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का आर्थिक शोषण किया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का आर्थिक शोषण किया और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को, कंपनी को और कंपनी के अंग्रेज़ व्यापारियों को कहा जाता है कि मीर जाफ़र ने कंपनियों को और अंग्रेज़ व्यापारियों को 1,70,00,000 रुपये भेंट किए थे। ये समझ लो, 1,70,00,000 रुपये कंपनी को भेंट किए थे इसने, मीर जाफ़र ने। और इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, 24 परगने की जमींदारी मिल गई कंपनी को। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। बताया जैसे कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है, अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से हो जाता है। मीर जाफ़र को इस प्रकार नवाब अंग्रेज़ों के जो ये अंग्रेज़ बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, ये अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली होता है।
जैसा चाहे वैसा नचाते थे। और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को एक सोने की बोरी की तरह, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को एक सोने की बोरी की तरह यूज़ किया, हाथ डालो सोना निकाल लो। मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफ़र को कर्नल लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था। इसके बाद यहाँ से अंग्रेजी सत्ता, ब्रिटिश सत्ता प्रारंभ होती है और अंग्रेज़ों ने यहाँ से प्लासी के युद्ध से बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात होता है यहाँ से। बांटो और राज करो की जो नीति है अंग्रेज़ों की, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाती प्लासी के युद्ध से। तो ये आपका बंगाल के नवाब हो गए, प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज कर्नल लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र बनता है। मीर जाफ़र को लॉर्ड कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। और यहाँ से अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति प्रारंभ होती है। बांटो और राज करो की नीति प्रारंभ होती है। तो ये अगली क्लास में बात करेंगे बक्सर के युद्ध को लेकर। जय हिंद सभी को।